Good morning. So welcome back to IIT Ganit. Today we are going to start with property number 7. In the previous lecture we studied the property of tan inverse x plus tan inverse y and tan inverse x minus tan inverse y. In this lecture we are going to study the property for sin inverse x plus sin inverse y and sin inverse x minus sin inverse y, cos inverse x plus cos inverse y, cos inverse x minus cos inverse y. हम इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है x और y क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तब मैं इसको ये लिखूंगा। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तब मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर माइनस का आ जाए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, वहां पे कुछ भी अलग अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है x और y क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में भी एक ही फॉर्मूला है। कंडीशन है x और y क्या होने चाहिए, फिर से नॉन नेगेटिव, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में नेगेटिव में क्या आ जाएगा, माइनस की जगह बस प्लस आ जाएगा। ध्यान रख क्या रखना है, प्लस वाले के अंदर क्या है, साइन माइनस है, माइनस वाले के अंदर साइन क्या है, प्लस है। ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब दो एंगल्स ऐड होते हैं कॉस के अंदर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये तो हमारा एक हिंट है। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी मुश्किल नहीं है, दिखने में लग रहा है बट आसान है। कैसे देखना, प्रूफ देखते हैं पहले। तो मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं, तो प्रूफ देखना ध्यान से। सिमिलरली जैसे वहां पे हमने प्रूफ किया था, tan इनवर्स x को एक एंगल a मान लिया था, यहां पे भी क्या करेंगे, sin इनवर्स x को एक एंगल a मान लेंगे और sin इनवर्स y को एक एंगल b मान लेते हैं। तो क्या sin इनवर्स x अगर a है तो यहां से sin a की वैल्यू x आ जाएगी, सिमिलरली यहां से sin b की वैल्यू y आ जाएगी। अगर साइन ए एक्स है तो क्या आप यहां से कॉस ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एक ट्रायंगल x1, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। सर कैसे लिख दिया भाई, साइन ए की वैल्यू x है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, x बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया यहां से, बेस आ गया। सिमिलरली कॉस ए अपना क्या है, यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन ऑफ a प्लस बी का क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। अब मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, फिर से साइन इनवर्स, क्या लिखूंगा, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है। अब साइन इनवर्स बोथ साइड ले तो लेंगे बट फिर से कुछ कंडीशंस आएंगी, देखते हैं। तो यहां क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और साइन बी की वैल्यू वाई है, तो मैं वाई टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। यहां तक दिक्कत हुई, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं आपसे, साइन इनवर्स साइन थीटा कैसे खुलेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। क्यों, जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा का या फिर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, क्या वो ग्राफ ये होता है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हो अच्छे से, तो ये ग्राफ होता है, ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 और ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाय 2। सिमिलरली आगे चलते जाओ और आगे वैल्यूज आती रहती हैं। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एक्स। इस ग्राफ की कंडीशन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। मतलब जब हमारा x 0 से पाई बाय 2 होगा तो मैं यूज किसको करूंगा, y इक्वल्स टू एक्स को। जब मेरा x पाई बाय 2 से आगे होगा, कहां तक, 3 पाई बाय 2 तक, तो मैं किसको यूज करूंगा, y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। यहां तक तो क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं पहले a प्लस बी कहां पे है, चेक करते हैं। तो मैं अगेन इसको रब कर रहा हूं, आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन केयरफुली।
ओके तो देखना ध्यान से, अब मैं कह रहा हूं आपसे a प्लस बी कहां से कहां होगा। भाई हमने साइन इनवर्स x को क्या माना हुआ है a, और साइन इनवर्स y को क्या माना हुआ है b, और हमने मान रखा है कि x और y क्या है, x और y पॉजिटिव हैं। ये मान के कर रहा हूं, क्यों? नेगेटिव वालों के लिए मैं कैसे करता हूं, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ओनली पॉजिटिव के लिए फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स एक्स दैट इज ए की वैल्यू, क्या ए हमारा 0 से पाई बाय 2 होगा। सिमिलरली जो बी है क्या वो हमारा 0 से पाई बाय 2 ही होगा। सोचो जब एक्स और वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स एक्स क्या लेता है पॉजिटिव के लिए, 0 से लेके पाई बाय 2 तक की वैल्यू लेते हैं। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई भी क्या लेगा, 0 से लेके पाई बाय 2। अब मैं कह रहा हूं आपसे a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब किससे बड़ा होगा। मिनिमम कब होगा, जब दोनों की वैल्यू मिनिमम होगी। दोनों की मिनिमम कितनी है, 0, तो 0 प्लस 0 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब दोनों की मैक्सिमम होगी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज पाई। अब हमारा a प्लस बी जो है 0 से लेकर पाई तक जा रहा है, तो 0 से पाई जा रहा है, मतलब 0 से पाई बाय 2 एक पार्ट होगा और पाई बाय 2 से पाई तक एक पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है पाई बाय 2 पे, ग्राफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है पाई बाय 2 पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से दो केस बनाऊंगा। एक केस 1, जब a प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और एक केस 2, जब x प्लस वाई की a प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगी। क्योंकि मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि पाई बाय 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की। तो इसके लिए तो क्या आएगा, डायरेक्ट y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स मतलब क्या, डायरेक्ट a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी है क्या, a क्या है, साइन इनवर्स x है, प्लस b क्या है, साइन इनवर्स y है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो प्रूव करना। सिमिलरली यहां चलते हैं, यहां चलेंगे जब, तो क्या आएगा, y की वैल्यू पाई माइनस एक्स आएगी, मतलब पाई माइनस एक्स कौन है, a प्लस बी। ए कौन है, साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी कौन है, साइन इनवर्स वाई। ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना। तो अब क्या मैं यहां से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो क्या ऐसा बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था। बट सर आपने कहा था कंडीशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो कैसे आएगी, ये डाउट आना चाहिए था। सुनो ध्यान से, आपने क्या कहा कि a प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगी। भाई a प्लस बी मतलब a कौन है, साइन इनवर्स x है, प्लस साइन इनवर्स y, किससे छोटा, पाई बाय 2 से। मैं साइन इनवर्स y को उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y। सर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, तो मेरे को पता है क्या होता है, क्या वो कॉस इनवर्स y होता है। सोचो ध्यान से, सोचो सोचो सोचो, कॉस इनवर्स y होता है, बिल्कुल होता है। सर कॉस इनवर्स y को साइन इनवर्स को अगर हमें रिलेट करना है तो कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई कॉस इनवर्स y, तो क्या ऐसा कॉस इनवर्स, ठीक है, मतलब यहां पे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मेरे को कॉस इनवर्स को लिखना है साइन इनवर्स में, तो क्या लिखूंगा, क्या लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ या ना। अगर ये क्लियर है तो साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो मैं यहां से डायरेक्ट इंप्लाई कर सकता हूं कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, अगर स्क्वेयरिंग करते ही क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। मतलब ये केस कब अप्लाई होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। सिमिलरली यू कैन डू इट हियर, इट विल बी जस्ट ऑपोजिट, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी अगर आप सॉल्व करोगे। क्लियर है। तो दिस इज हाउ टू प्रूव दिस। बस ध्यान क्या रखना है,
कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला ये या फिर पाई माइनस ये। क्लियर है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई पे। अब a माइनस बी, मतलब बात किसकी कर रहे हैं हम, a माइनस बी की, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं a माइनस बी जो है वो कहां से कहां तक होगा ये चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो अगेन यू नोट इट डाउन केयरफुली। आई एम रबिंग ऑल दिस, कर दूं इरेज। मैं उस ग्राफ का यूज करूंगा, इस ग्राफ को मिटा देता हूं। चलो आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। तो समझ आए दो केस, ठीक है, और कंडीशन भी समझ आ गई होगी कैसे आती। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड प्रूफ की, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई की। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा अब साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सबको भी आता होगा क्या, वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। फिर से क्या करूंगा, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, साइन इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है सर, आपने ले लिया साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कॉस बी, मतलब एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिमिलरली। ओके, अब फिर से डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ए माइनस बी के ऊपर। ए माइनस बी कहां पे है उसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ से इसकी डेफिनेशन उठाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। यहां पे क्या है माइनस पाई बाय 2, यहां पे क्या है पाई बाय 2, यहां पे क्या है 0। चेक करते हैं ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सुनना ध्यान से, ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कब होगी। मिनिमम तब होगा जब ए मिनिमम है और बी मैक्सिमम है। ए मिनिमम कितना होगा, एक्स और वाई क्या माने हुए हैं हमने, एक्स और वाई क्या माने हुए हैं पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक थी, अभी देखा था 0 से पाई बाय 2। बी की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 0 से पाई बाय 2। तो a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब a मिनिमम होगा और b मैक्सिमम होगा। तो a मिनिमम कितना है 0 और b मैक्सिमम कितना है पाई बाय 2। तो 0 माइनस पाई बाय 2 दैट इज माइनस पाई बाय 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब a मैक्सिमम होगा और b मिनिमम होगा। a मैक्सिमम कितना है पाई बाय 2 और b मिनिमम कितना है 0, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2। सर ये तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ गया। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के तो सर डेफिनेशन सेम ही रहेगी, ये ग्राफ ही तो रहेगा। ये ग्राफ क्या कहता है, y इक्वल्स टू एक्स कहता है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन a माइनस बी, डायरेक्ट बाहर क्या आएगा, बाहर a माइनस बी ही आ जाएगा। a कौन है साइन इनवर्स x है, b कौन है साइन इनवर्स y है। हाँ है ना, इक्वल टू में जो हमें चाहिए था वही आ चुका है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द प्रूफ। यहां तो सिंपल था क्योंकि दो पार्ट में ब्रेक करना ही नहीं पड़ा, डेफिनेशन सेम है इसके लिए, इस इंटरवल के लिए डेफिनेशन सेम है, इसलिए यहां पे चेंज कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर द cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। बट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में ध्यान रखना x शुड बी लेस देन y, तभी वो फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है। ओके, सो लेट अस डू वन ऑफ द क्वेश्चन ऑन इट। अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. Question is sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 8 by 17 is equal to cos inverse m by n. तो आपसे पूछ रहा है m माइनस n बताओ क्या होगा। ठीक, देख लेते हैं। और m और n क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, m एंड n आर कोप्राइम, m एंड n आर कोप्राइम। ठीक है, अब क्या करें, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, इनवर्स लिखा हुआ है इक्वल टू कॉस इनवर्स है, तो पहले तो साइन इनवर्स की जगह क्या कर लो, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तभी तो हमारा फॉर्मूला किस में आएगा, डायरेक्ट कॉस इनवर्स में आएगा। तो अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, ये बन जाएगा, क्योंकि 3 क्या होगा परपेंडिकुलर, 5 क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां से क्या ये 4 आ जाएगा। तो क्या मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में 4/5 लिख सकता हूं।
सिमिलरली यहाँ पे 8 ये आएगा, 17 ये आएगा, तो पाइथागोरस से अगर आप सॉल्व करो तो 15 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स को क्या मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 15/17 लिख सकता हूँ? हाँ है ना, बिल्कुल। अब आप चेक कर लेना, x की वैल्यू y से छोटी है, चेक कर सकते हो आप। तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ? कौन सा? कॉस इनवर्स एक्स वाई। कौन सा? कॉस इनवर्स एक्स वाई। माइनस के बीच में क्या आएगा? तो प्लस आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स इंटू वाई दैट इज 4/5 इंटू 15/17 प्लस अंडर रूट कौन सा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 15/17 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 4 3 जा 12, 12/17 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर है, तो 16/25, तो 25 एलसीएम आएगा। 25 माइनस 16 9, 9/25 का रूट क्या? 3/5 होता है। इसको समझ ना आया हो तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करें अपने आप। कुछ नहीं किया मैंने, 16/25, 25 माइनस 16 9, 9/25 उसका रूट 3/5। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना आएगा? अपने आप 8 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 8/17। क्या आ जाएगा? 8/17। कोई डाउट यहाँ पे? यू कैन टेक एलसीएम हियर। एलसीएम क्या आएगा? 85। क्या आएगा एलसीएम? 85। 5 पे गया, 12 5 जा 60 प्लस 8 3 जा 24। सो कॉस इनवर्स ऑफ क्या आ चुका है? 84 डिवाइड बाय 85। दोनों कॉन्टिन्यूस नंबर, कौन से? एक के बाद एक, और एक के बाद एक नंबर्स क्या होते हैं? हमेशा को प्राइम होते हैं। तो 84/85 आ चुका है। तो m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन कितना होगा? -1। m माइनस एन क्या होगा? -1 होगा। क्लियर है? दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है? बट हाँ, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चंस को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की। क्यों? हमें टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले अच्छी तरह याद होते हैं इसलिए। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, बट हाँ अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आप कोशिश करना टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करके करने की। यू कैन डू इट वेरी इजीली। ओके, सो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Let us move towards our next topic, that is very important topic. I am rubbing all this. I hope आप सब लिख रहे हो. So pause the video and note it carefully. फिर से अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट अबाउट 2 आवर ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए अच्छे से जितने एग्जांपल्स, जितने क्वेश्चंस कहीं से कर सकते हैं वो करें. असाइनमेंट्स जो दी गई हैं उनको तो कंप्लीट करना ही करना है, साथ में अपनी जो बुक्स हैं जो आपको रिकमेंड की गई हैं वो भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और हमें आगे क्वेश्चन करने में ईजी हो. ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमने कभी किया ना हो. पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. ठीक है, सब क्वेश्चंस हमने अपने आप करने हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने कर सकते हो उतने करो. प्रैक्टिस ही है मैथ्स. मैथ्स ऑल पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस के ऊपर. क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज समीशन ऑफ सीरीज. मतलब अब बात होगी किसकी? सीरीज की. तो यहां से एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं, पहले देखते हैं कैसे करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको. क्वेश्चन है S इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली फेवरेट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो जेईई मेंस और एडवांस तक पूछा जाता है. तो देखो ध्यान से, करना क्या, सुनना ध्यान से.
तो जब भी सीरीज आती है, अगर आप सीक्वेंस सीरीज में ध्यान दिया हो, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको डिफरेंस की फॉर्म में क्रिएट करने की। क्योंकि डिफरेंस की फॉर्म में क्रिएट करने के बाद क्या होता है, हम डिफरेंस 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 लिखते हैं, कुछ कैंसिलेशन हो जाती है। अगर सीक्वेंस सीरीज ध्यान से पढ़ा हो, याद होगा। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज करेंगे कैसे, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला हमें याद है, कौन सा, डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब हमें ये दिया हुआ है, यहां पे लेके आना है, यहां से यहां लेके आना है बस। अगर आप इस चीज को पहचान लो और यहां से यहां पे ले आओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट वही चीज है, आपको पहचानना है। पहचानना कैसे, सुनना ध्यान से। अब यहां पे क्या चाहिए हमें, 1 तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे 1 लेके आएंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। इसकी कौन सी फॉर्म, जनरल, मतलब मैं इसकी nth टर्म लिख रहा हूं, n की टर्म्स में। nth टर्म क्या होती है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म ध्यान से देखना एक बार, हो क्या रहा है, 2 तो सबकी जगह फिक्स्ड है। यहां पे 1 आया, यहां पे 2 आया, यहां पे 3 आया। 1 के अकॉर्डिंग 2 आया, 2 के अकॉर्डिंग 4 आया, 3 के अकॉर्डिंग 6 आया। तो क्या ऐसा लग रहा है, ये टेन इनवर्स ऑफ 2n डिवाइड बाय 2 प्लस n स्क्वेयर प्लस n की पावर 4 लिखा हुआ। n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या 2 मिल जाएगा ऊपर, n की वैल्यू 2 पुट करो 4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करो 6 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। n की वैल्यू 1 पुट करो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करो ये मिल जाएगा। मतलब हाँ, अपनी जो जनरल टर्म लिखी है हमने बिल्कुल सही लिखी है, यहां तक क्लियर है। तो जनरल टर्म है बिल्कुल सही है, बट अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, यहां पे क्या लेके आओ, 1 लेके आओ। तो 1 कैसे आएगा, यहां पे 2n ही रहने, तो इसको 1 प्लस 1 लिख लो। क्या लिख लो, 1 प्लस 1 लिख लो, ठीक है। अब हमें खेलना किसके साथ है, इसके साथ और इसके साथ। वो खेलना कैसे है, इसको हमें 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस क्या है, ये है। ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस क्या है, ये है। ऐसे ब्रेक करना है। अगर याद हो तो n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स लिखवाए थे आपको कहा भी था कि याद नहीं रहेंगे, आपको याद होगा। अब आपको ये याद आ गया होगा, हाँ सर आपने कहा तो था बट अभी भी याद नहीं है हमें। सुनना ध्यान से, n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, अगर याद हो तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। चेक करो क्या ऊपर इन्हीं का डिफरेंस लिखा हुआ है क्या, देखते हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस लिख दूं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, क्या n स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 1 कैंसिल होगा, n माइनस माइनस n, तो कितने n, 2n। मतलब हाँ, अपना स्टेप बिल्कुल सही है, अपने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, 99% खत्म। 99% मेन पार्ट ही यही है, क्या, फैक्टर्स बनाना और फैक्टर्स का ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना। क्लियर। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब स्टार्ट करेंगे किससे, फर्स्ट टर्म से। सुनना ध्यान से। अब अपने पास ये जनरल टर्म आ चुकी है डिफरेंस की फॉर्म में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अब, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। यहां इसको लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा और अपनी टर्म लिखूंगा। n की वैल्यू 1 पुट करो आप, क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, दैट इज tan इनवर्स 3। क्या आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस n की वैल्यू 1 पुट करना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, तो क्या ये माइनस में tan इनवर्स 1 आ गया। ये आ गई बात n इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये हमारा है tn है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये आ चुकी है। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने में क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, मतलब यहां पे क्या आएगा, tan इनवर्स 7, ठीक है। माइनस n की वैल्यू 2 पुट करनी है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, तो माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है। आगे चलते हैं, n इक्वल टू 3 पे 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, तो क्या यहां पे आएगा, tan इनवर्स 13। माइनस में चेक करते हैं 3 के ऊपर, 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो क्या आ गया यहां पे, tan इनवर्स 7। हाँ है ना। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, n इक्वल टू n पे आ गए, तो वैल्यू लास्ट में क्या आने वाली है, tan इनवर्स
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ये आएगी। अब चेक करो क्या कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है, क्या जब इनको ऐड करोगे, सबको इनको ऐड ही तो करना है हमें, तभी तो ये समीशन आएगा। इस Tn का समीशन ही तो क्या होता है, ये होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, मतलब ऐसे कैंसिलेशन होती जाएगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हाँ यार, अपने पास क्या बचेगा, जो Sn बचेगा, Sn क्या बचेगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन। हमें बात कहां करनी है, इन्फानाइट, मतलब n कहां जा रहा है, इन्फानाइट। तो s इन्फानाइट की वैल्यू, n इन्फानाइट है तो ये भी तो कहां जाएगा, इन्फानाइट जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस tan इनवर्स वन। tan इनवर्स इन्फानाइट कितना होता है, पाई बाय टू। tan इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय फोर। तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, दैट इज पाई बाय फोर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। करना कैसे है ये चीज देखो ध्यान से। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, डिफरेंस क्रिएट किया। डिफरेंस क्रिएट करने के बाद फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को मैंने चेक करता रहा, n इक्वल टू 1 2 3 के लिए पुट कर दिया, उनको ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो कैंसिलेशन हो गई। सो वी गेट आवर फाइनल आंसर। क्लियर। So this is how to solve this type of question, that is summation of series. एक और क्वेश्चन करते हैं. Let us do one more question. Again, pause the video and note it down carefully. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है और आप बिल्कुल आराम से कर भी सकते हो. सबसे पहला स्टेप बस क्या है, जनरल टर्म लिखना. जनरल टर्म को क्या करना, कन्वर्ट करना. किसकी फॉर्म में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में. जैसे कन्वर्ट कर लोगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, तो ध्यान से करें. मान लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको. क्वेश्चन है आपको सिग्मा निकालना है. सिग्मा निकालना है किसका, r इक्वल टू 1 से इन्फानाइट और tan इनवर्स ऑफ 3 डिवाइड बाय n स्क्वेयर प्लस n माइनस 1. तो यहां पे r नहीं, यहां पे n आएगा. तो n की वैल्यू 1 से कहां जा रही है, इन्फानाइट. फिर से सेम क्वेश्चन है, सिग्मा निकालना है, मतलब सब निकालना है. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अब तो आपको उसने एक स्टेप कम कर दिया. क्यों, उसने ऑलरेडी nth टर्म लिख के दी है n की फॉर्म में. अगर वो n की फॉर्म में लिख के ना देता तो हमें n की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से. सबसे पहला स्टेप क्या था, अगर याद हो, मैंने क्या कहा था, नीचे क्या क्रिएट करो, पहले 1 क्रिएट करो. जब 1 ऐड कर दिया आपने तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा. n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 की जगह क्या -2 आ जाएगा. सोचो ध्यान से भाई, यहाँ पे 1 चाहिए ना हमें. अगर 1 चाहिए यहाँ पे तो ऐड करना पड़ा. ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 की जगह क्या बन गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 बन गया. क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, होते हैं. चेक करो, 1 प्लस फैक्टर्स चेक करते हैं. क्या फैक्टर्स n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 होंगे. फैक्टर्स करके देखो. ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए था, डिफरेंस. चेक करते हैं क्या डिफरेंस है, ये वही है. चेक करना एक बार, n से n कैंसिल, 2 माइनस माइनस 1 दैट इज 3. मतलब हाँ, बिल्कुल ठीक पहुंच चुके हैं. तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1. काम खत्म. इस फॉर्म में आते ही आंसर 1 मिनट में आएगा. क्यों, अब क्या करना है हमें, n की वैल्यू 1 पुट करनी है. 1 पुट करते क्या आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 0. चेक करो, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, नेक्स्ट 2. तो tan इनवर्स 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 1. सर कुछ कैंसिल होता तो नहीं दिख रहा मेरे को. रुको रुको, पेशेंस. n की वैल्यू 3 पुट करते हैं. 3 पे क्या बना, 3 प्लस 2 5 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2. सर अभी भी नहीं कट रहा मेरे को, दिखता कुछ. कोई नहीं, वेट करो. n की वैल्यू 4 पुट करते हैं. 4 प्लस 2 6 tan इनवर्स 6 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 3. शायद से अब कुछ दिख गया होगा, अब कुछ दिख गया होगा आपको. n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1. चेक करो जल्दी से, क्या कैंसिलेशन होती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी. बट कैंसिलेशन हो कहां रही है, फर्स्ट की फर्स्ट टर्म जाकर कैंसिल हो रही है इस वाले के सेकंड टर्म से. ठीक है, मतलब क्या होगा, यहां से ये टर्म इसके नीचे से कैंसिल, ये टर्म इसके नीचे से कैंसिल, ये टर्म इसके नीचे से कैंसिल होती जाएगी, होती जाएगी. बट
अगर यहां पे 3 टर्म्स बची हैं तो इधर भी कितनी टर्म्स बच जाएंगी n की फॉर्म में? 3 टर्म्स बचेंगी। ध्यान से सुन लेना ये चीज, अगर वहां पे 3 टर्म्स बच रही हैं तो यहां भी तो 3 टर्म्स बच जाएंगी, क्योंकि ये जो कैंसिल होगा लास्ट वाला वो इसके पहले वाले से होगा। क्लियर? तो ये सब तो कैंसिल हो गई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां 3 टर्म बच गई, यहां 3 टर्म बच गई। ठीक है, वो n की फॉर्म में जो भी होंगी उससे मतलब नहीं है हमें। अगर फॉर्म में चाहिए तो n की वैल्यू यहां पे n-1 पुट कर लो और n की वैल्यू यहां पे n-2 पुट कर लो, आपके पास तीनों टर्म्स आ जाएंगी। बट मैं पुट नहीं कर रहा, क्यों? हमें कहां तक लेके जाना है? इन्फानाइट तक। इन्फानाइट में से एक कम कर दो तो रहेगा तो इन्फानाइट, इन्फानाइट में से 2 कम कर दो रहेगा तो इन्फानाइट। मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं इन्फानाइट पे क्या देंगी? π/2, π/2 और π/2। सोचो ध्यान से, भाई n कहां जा रहा है? इन्फानाइट। इन्फानाइट में से एक कम कर दिया तो रहेगा तो इन्फानाइट ना। तो मतलब tan इनवर्स तो क्या देगा? π/2 ही देगा ना। ये वाला tan इनवर्स π/2 देगा, ये वाला tan इनवर्स π/2 देगा, यहां वाला tan इनवर्स भी क्या देगा? π/2 देगा। माइनस कौन से बच गए ऊपर? tan इनवर्स 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है और tan इनवर्स 2 ही होता है। क्लियर है? सो आंसर क्या आ गया अपना? π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई, पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2। 3π/2 में से π/4 गया, 3π/2 में से π/4 गया, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 - 1 दैट इज 5। तो आंसर क्या आ गया अपना? 5π/4 माइनस tan इनवर्स 2। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द समेशन ऑफ सीरीज। सबसे पहला स्टेप यहां पे 1 लेके आओ, फैक्टर्स बनाओ, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करो, फॉर्मूला लिख लो tan इनवर्स x में sin इनवर्स y का, वैल्यूज पुट करते चलो, कैंसिलेशन चेक करो, कैंसिलेशन कहां पे हो रही है। जैसे कैंसिलेशन देखिए आपको आंसर आ गया। क्लियर है? सो ऑलमोस्ट अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो चुके। नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर एंड देन वी विल हैव वन लेक्चर ऑन द क्वेश्चंस, good questions. Okay, so I will provide the assignment on it. Okay, thank you, and don't forget to like and subscribe if you really liked it. Thank you.